मैं ज़रा शफ़ी जान साहब आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक तो मैंने आज सुना है कि सीएम आफरीदी साहब दोबारा कराची जाना चाहते हैं, क्या ये खबर दुरुस्त है? बिल्कुल कल मैं और सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब कराची जाएंगे हम्म। और वहाँ पे हमारे एक कारकुन जो कि रैली में हमारे साथ थे, लियारी एक्सप्रेस वे पे उनकी शहादत हुई है। वो मोटर बाइक पे थे और गाड़ी के टक्कर से वो एक दिन हॉस्पिटलाइज रहे और अगले दिन वो शहीद हुए हैं। मैं कल उनके घर भी गया था, सोराब घोट। तो कल सीएम साहब उनके घर भी जाएंगे, उनकी लावातीन से मुलाकात करेंगे और कल जाएंगे और कल ही हम वापस आएंगे। तो इस दफ़ा भी क्या सिंध हुकूमत ने आपका इस्तकबाल करने का ऐलान किया है, खुशामदीद कहा है? देखिए, इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया है या नहीं किया, लेकिन लास्ट टाइम जो वहाँ की हुकूमत ने हमारे साथ किया है कि ना उन्होंने सिंधी अजरक की इज्जत की लाज रखी है और ना ही सिंधी टोपी की लाज रखी है। लेकिन सिंध की आवाम ने और कराची की आवाम ने जिस तरीके से हमें इज्जत दी, जिस तरीके से उन्होंने अपने सिंधी अजरक की और अपनी सिंधी टोपी की लाज रखी है, वो आपके सामने था। जिस तरीके से जिस नंबर में लोग निकले हैं, जो कमिटमेंट थी इमरान खान साहब के साथ लोगों की, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट को सोहेल आफरीदी साहब ने सिंध में लीड किया, तो वही चीजें थी जो सिंध हुकूमत जिसकी वजह से बौखलाहट का शिकार हुई। शफ़ी जान साहब, आपने मोहतरमा का इस्तदलाल सुना। वो कहती हैं कि दहशत गर्दी है और आप दौरे करते फिर रहे हैं, हालांकि आपको इजाज़त है। दूसरा मसला जो मोहतरम सीएम ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल होता है, उस पर सबूत दिए जाएं। तो उसमें साबिक सीएम जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जंग में आज खबर छपी उनके तवस्सुस से, वो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, सफिशेंट एविडेंस है कि कैसे वो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो ये बुनियादी मालूमात की कमी है सीएम साहब के यहाँ, या वाकई मजीद ब्रीफिंग की ज़रूरत है? ये तजाद मुझे नज़र आया आज इस मामले पे। जामी साहब देखें, शुमाइला राना साहब की बातें भी मैंने सुनी। इन बेचारों की ड्यूटी बड़ी सख्त हो गई है आजकल। इन बेचारों को एक नया स्क्रिप्ट दिया गया है। ये तो भर्ती किए गए लोग हैं, इनके इख्तियार में तो कुछ है नहीं। इनको तो सुबह स्क्रिप्ट दिया जाता है, ये उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। आपने कल देखा होगा कि इन्होंने भी और पीपल्स पार्टी ने भी 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन जो था वो सोहेल आफरीदी था। तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होते थे और सोहेल आफरीदी साहब पे खत्म हो जाते थे। तो मेरा बड़ा दिल दुख रहा है इन बेचारों के लिए। इनकी ड्यूटी थोड़ी सख्त हो गई है। जहां तक दहशत गर्दी की बात है और जहां तक सोहेल आफरीदी साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया और आपने अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया, देखिए जामी साहब, हम दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ है जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हमले करते हैं या पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस पे हमले करते हैं या सिविलियन लोग शहीद होते हैं। हम तमाम तरह दहशतगर्दी की मजम्मत भी करते हैं और इनके खिलाफ भी हैं। आपने देखा होगा जब अफ़गान तालिबान के साथ या अफ़गान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात पिछले दिनों हो रही थी, उसका एक दौर दोहा में हुआ, फिर इस्तांबुल में हुआ और फिर इस्लामाबाद के बंद कमरे में एक टेबल सजाई गई। लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम तर प्रोसेस में, तमाम तर मुज़ाकरात में, तमाम तर बातचीत में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ना किसी नुमाइंदे को बुलाया गया, ना हमारी कोई इनपुट ली गई, ना हमसे पूछा गया। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की डायनामिक्स बिल्कुल चेंज है। ये शफ़ी जान साहब, यहाँ रुकिएगा, कदा कलामी की माजरत। मैंने यही सवाल अतात आरट साहब से भी किया, कल या परसों मेरे प्रोग्राम में वो शरीक गुफ्तगू थे। जो आपने ख़त लिखा स्पीकर साहब के तवस्सुस से कि ब्रीफ किया जाए कोर कमांडर को, उसका भी मैंने जिक्र किया। वो कहते हैं जी सीएम साहब एपेक्स कमेटी के इजलास में तो आते नहीं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और दीगर जिम्मेदार होते हैं, तो बाकी हम क्या गिला शिकवा करें। उन्होंने आपके ऊपर एतराज़ किया। दूसरा मेरा पर्टिनेंट सवाल ये था कि साबिक सीएम अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी हाँ, अफ़गान सरजमीन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, सफिशेंट सबूत है जो सूबाई हुकूमतों के पास भी हैं और वफाकी हुकूमत के पास भी हैं। तो मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि क्या मौजूदा सीएम इस चीज़ से लाइल्म हैं जो अली अमीन गंडापुर जिसकी निशानदेही कर रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही शायद। जी, अब मुझे सुन पा रहे हैं आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही है जामी साहब? मैं आ रही है, बिल्कुल। आई कैन हियर यू शफ़ी जान साहब, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूँ। आई होप कि आपने मेरा सवाल सुना होगा। नहीं, मैंने आपका सवाल नहीं सुना और ना मैं सुनना चाहता था ये सवाल। देखिए, जिस तरीके से आपने मुझे रोका और आपने एपेक्स कमेटी का जिक्र किया, एपेक्स कमेटी की लास्ट मीटिंग कब हुई है? बताइए ना। मैं सुन पा रहा हूँ आपको, आप अपना सवाल जारी रखें, शुमाइला राना साहब आपको जवाब देंगी। नहीं, आप जवाब देना। आपने सवाल किया था मैंने भी आपका एपेक्स कमेटी। मैंने भी आपका सवाल नहीं सुना, मैंने भी आपका जवाब नहीं सुना। नहीं, मैंने ये कहा कि एपेक्स कमेटी का लास्ट इजलास कब हुआ? ठीक, चेक करना पड़ेगा जी, देखना पड़ेगा कब हुआ।
हाँ, ये बात है ना कि एपेक्स कमेटी के इजलास ये बुलाते ही नहीं है। मैं तो आपके शो में ऐलान कर रहा हूँ कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो भी मीटिंग बुलाई जाएगी, हम उसमें जाएँगे, हम अपना लेकिन मुद्दा अता रखेंगे, तारड़ हम साहब अपना ने ऑन मुकदमा रिकॉर्ड लड़ेंगे। कहा है कि मेरी बात आखिरी सुनिए, एपेक्स कमेटी के मैं इजलास में वो आपको शरीक नहीं सॉरी हुए। इंटरप्ट करती हूँ। जी प्लीज मैं आपको बताइए इंटरप्ट करती हूँ। बताइए। शायद शफी जान साहब जो हैं वो इस मनसब पे अब आए हैं, उनको हाँ। शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि कुछ महीने पहले हम्म। आपको सिक्योरिटी की जो उसमें वो सिक्योरिटी की मीटिंग मीटिंग थी, नहीं थी। आप गलत उसका बयानी बाकायदा से काम ना इनविटेशन लें। आप गलत आपको बयानी से बाकायदा काम ना लें। इनविटेशन दिया गया आप गलत और फिर बयानी से वज़ीर काम आज़म ले ने रही इसके हैं। ऊपर आपका वज़ीर वतीरा है आज़म कि ने मुस्लिम लीग आपको नून जो है वो हकीकत से मुनाफी बात करते हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं। जिस मीटिंग का आप ज़िक्र कर रहे हैं वो अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग थी। कोई सिक्योरिटी की मीटिंग बिल्कुल नहीं थी नहीं, वहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब को दावत दी गई थी और अगर आप कहते हैं, तो अगले प्रोग्राम में हम फैक्ट्स और फिगर के साथ आ जाते हैं, सबूत के साथ आप बैठ जाते हैं। जामी बिल्कुल। साहब जो हैं वो नहीं मैं उनको आप मैंने ज़ामिन करें कि देखिए हमें अगले प्रोग्राम में बुलाएँ, तो मैं पूरी डिटेल लेकर शुमाइला आपके साहबा पास आ जाती हूँ। मगर शुमाइला यहाँ पे साहबा ये है मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए मैंने तो जी शुरू सर। में बात खत्म कर दी है। इस बात पे लड़ना ही नहीं है हमने। हम्म। जो भी जी, जी। सूबे के हवाले से, नहीं, नहीं, सिक्योरिटी हमने के भी हवाले आपके से, साथ नहीं सूबे लड़ना, के हुकूक हमने के भी नहीं हवाले से लड़ना जो आपके भी साथ। मीटिंग बुलाई जाएगी, सीएम खैबर पख्तूनख्वा जाएँगे, अपना वो अब मुकदमा आपकी रखेंगे, पॉलिसी अपना बन गई मुकदमा होगी। लड़ेंगे। जिस मीटिंग का आप ज़िक्र कर रही हैं, वो सिक्योरिटी के हवाले से नहीं थी। चलिए वो मैं अवाम इसे मुहाजिरीन मैं के हवाले शफी से शफी थी। जान साहब मैं सादा करता हूँ। अगली एपेक्स कमेटी का कोई इजलास बुलाया जाता है या सिक्योरिटी के ऊपर कोई कट किया जाता है तो सीएम अफरीदी साहब उसमें जाएंगे? बिल्कुल, सूबे की सिक्योरिटी के चलिए हवाले से जो भी मीटिंग ये होगी, अच्छा हो गया, दहशतगर्दी के आपका हवाले से जो मीटिंग आपका होगी, ऑन रिकॉर्ड जवाब आ गया। मेरा जी सवाल बिल्कुल बदस्तूर जाएँगे। वहीं पे है कि साबिक सीएम अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के पास सफिशेंट सबूत है कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है। मौजूदा सीएम इसके बरक्स कहते हैं। क्या मौजूदा सीएम ला इल्म है या उन्हें मजीद ब्रीफिंग की जरूरत है? इसका जवाब नहीं आप दे रहे। देखिए बात बड़ी सिंपल है जामी साहब। अगर सीएम साहब ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी तो इसको सियाक व सबाक के हवाले से या इस गलत तरीके से इसको रंग दिया जा रहा है। अच्छा। अब मसला जो है ना वो कि मेरी एक स्टेटमेंट को ये उठा लेते हैं, वो आधी स्टेटमेंट सीएम साहब की उठा लेते हैं और उस पे हंगामा परवा हो जाता है। देखिए हम ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हम हो रहे हैं, हमारे लोग हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारी हो रही है, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, जो हमारे शुहदा हैं, आर्म फोर्सेस के हो या सिविलियन हो, 90% लोग खैबर पख्तूनख्वा के हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम हो रहे हैं। मैंडेट हमारा है, हुकूमत वहां पे हमारी है। जब आप एक चीज करने जा रहे हैं कि आप सूबाई हुकूमत के लूप में ले लें, सूबाई ठीक, हुकूमत बैठ मैं जाए, समझ फेडरल गया। शफी जान साहब मुख्तसर फरमा दे इससे पहले कि मेरा वक्त खत्म हो जाए। अब ये 2 सूबों का दौरा तो आप कर चुके, कोई बलूचिस्तान भी जाने का इरादा है? केपी के दीगर इलाकों में भी जाएंगे या बस इन 2 सूबों पर ही ये दौरा बिल्कुल करना था? जो स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने दी हुई है और वो जिस कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं और स्ट्रीट मूवमेंट हमारी जो है वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। वो यही वजह है कि पंजाब की हुकूमत और सिंध की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। हम 17 तारीख को हमारा हजारा में हम जा रहे हैं, मानसरा में स्ट्रीट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, 25 को हम स्वात में हैं और इसी तरह फिर हमने पेशावर से नौशहरा ठीक। एक रैली को लीड करना है। ब- इसके बाद हमने बलूचिस्तान का रुख करना है और बलूचिस्तान के बाद दोबारा हमने पंजाब आना है। तो दोबारा जो स्ट्रीट पंजाब आ रहे हैं मूवमेंट आप? है यही इंशाल्लाह अच्छा। बहुत बड़ी तहरीक बनने जा रही है।